ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर। तो इसमें सीधे लिख लीजिए लेंथ कितना हो गया 300 मीटर। क्लियर है क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं क्या 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है 1 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर है? इंटू 1 इंटू 10⁻³ मीटर विच इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये -3 और ये -3 दोनों प्लस हो जाएगा, तो -3 + -3 इक्वल टू -6 हो गया। और रो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। तो आ जाइए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल पौने 1 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर इंटू एल दैट इज 300 मीटर अपॉन ए इज 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। मीटर 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 स्क्वायर कट गया विच इज इक्वल टू 10⁻⁻7 + 6 इंटू 300 ओम, जो कि हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻1 ओम विच इज इक्वल टू 30 ओम। क्लियर? यस और नो? तो इसमें फिर से मेन चीज़ क्या हो गया है, मेन चीज़ यहाँ पे फिर से आ रहा है क्या, वो मल्टीप्लिकेशन कैसे हम लोग को ये करना है। क्लियर है क्या? अब जैसे कि देखिए एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है समझना, है ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, लेंथ जो है मीटर में दिया रहता है, रो जो है ओम मीटर में दिया रहता है, और एरिया जो है कभी कभी यहाँ पे जैसे कि मिलीमीटर स्क्वायर में दे दिया है। क्लियर है क्या? तो हम लोग को इस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है कि ये भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, नहीं तो ऊपर और नीचे हम लोग काट ही नहीं पाएंगे। ऊपर कैसा हो जाएगा रो, है ना, तो रो हो गया ओम मीटर, लेंथ हो गया मीटर में, और डिवाइडेड बाय मिलीमीटर होल स्क्वायर, कटेगा ही नहीं। तो इस मिलीमीटर स्क्वायर को हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर क्या होता है 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर क्या होता है 10⁻² मीटर। 1 किलोमीटर क्या होता है 1000 मीटर। ये आपको रटना पड़ेगा, ये अगर आप नहीं रटिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, दिस हैज टू बी मेमोराइज्ड। और आपको जो है सारा कुछ एवरीथिंग हैज टू बी ब्रॉट इनटू, है ना, सेम यूनिट्स में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, सेम यूनिट्स में ही आपको लाना पड़ेगा। अगर सेम यूनिट्स में नहीं लाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाए। क्लियर है? तो अब देखिए, अब ये मीटर और ये मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इससे नहीं कटेगा, लेकिन अगर हम ऐसे लिख सकते हैं ओम मीटर इंटू मीटर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, तब फिर ये दोनों कट जाएगा। ये अगर हम काट दिए तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक और ऐसा एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, सेम एकदम सेम टाइप का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, लेंथ इसका ले लीजिए 5 मीटर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लीजिए 10 मिलीमीटर स्क्वायर, एंड मेड अप ऑफ मटेरियल ले लीजिए, है ना, 1000 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। क्लियर है क्या? अब इसको कैसे करेंगे? सेम चीज है, मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। क्लियर है क्या? रो लिख लीजिए 1000। हम आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेज देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, 1000 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, ये क्लियर है। इंटू लेंथ, लेंथ क्या है 5,
मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब देखिए ये मिलीमीटर स्क्वायर में है, ये मीटर में है और ये मीटर में है, गड़बड़ हो गया है। क्लियर है क्या? हमको भैया है ना, वेरी क्लियर, इसको जो है मीटर स्क्वायर में तब्दील करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से आ जाइए, 1 मिलीमीटर का मतलब क्या है? 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। तो इसका मतलब कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ये माइनस वाला ऐड हो जाएगा, 10 पावर माइनस 3 प्लस माइनस 3 मीटर स्क्वायर विच इज 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, तो अब इसको लिख लीजिए। अब हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस, कैसे लिखेंगे? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो हो गया 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ओम मीटर इंटू लेंथ 5 मीटर डिवाइडेड बाय ए। ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर और ये ओम मीटर था, ये कैंसिल हो गया। क्लियर है क्या? अब आ जाइए, ये 10 से ये चला गया तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये माइनस 6 ऊपर गया तो प्लस 6 हो गया, इंटू 5 ओम विच इज इक्वल टू 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 ओम विच इज इक्वल टू 50 ओम। क्लियर है क्या? एक और करते हैं, सेम क्वेश्चन, सेम तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यहां पे अब हम लोग मिलीमीटर स्क्वायर के बजाय सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, कैसे क्या होगा? ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब सिंपल है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अच्छा, तो रो क्या हो गया? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ओम मीटर इंटू लेंथ, इसमें लेंथ कितना है? 300 मीटर। एक मिनट, इसमें कितना लेंथ था? इसमें 5 मीटर था, 300 मीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, यहां पे प्रॉब्लम है, इसको भैया आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा? 10 पावर माइनस 2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? -4। गुड, 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? टीचर का ये काम नहीं है कि क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, टीचर का एक्चुअली ये काम होता है कि स्टूडेंट खुद से सॉल्व करने लगे। ठीक है, दैट्स इट, डन। तो खुद से आप सॉल्व कर पा रही हैं, दैट्स बेस्ट। तो अब देखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो है 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 ओम मीटर, लेंथ हो गया 300 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये खत्म, ये खत्म। 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 3 इंटू 300 ओम विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 300 ओम। सॉरी, ये प्लस 4 जाएगा ना। ठीक है, तो 10 टू पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 0.3 ओम। खत्म। समझ में आ रहा है? आपको जो है यूनिट को, यूनिट्स हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू, यूनिट्स जो है हैव टू बी कन्वर्टेड, यू नो, ऐसा कि ऊपर और नीचे कट जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं।